हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं कितने सारा ट्रैवल कर चुकी हूँ, जो कि आप लोगों ने देखा है। जैसे कि मैं थाईलैंड गई थी, वियतनाम गई थी, फुकेट, कराबी, ये सब चीज़ें मैंने कवर किया था। और अभी लास्ट ट्रिप था मेरा बाली ट्रिप, और उसके बाद था नूसा पेनिडा। तो हर जगह मैंने जहाँ पे भी अपना एक रिजॉर्ट बुक किया है या हॉस्टल बुक किया है या फिर जहाँ पे मैंने होम स्टे में स्टे किया है, वहाँ पर मैंने पूल और सेफ्टी और तो और घूमने के लिए बाइक, इन सब चीज़ों के लिए हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस दी है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वारकला में एक ऐसे स्वीट में हूँ जो कि मेरे फ्रेंड्स हैं, रशियन फ्रेंड्स हैं, जिनका खुद का ये स्वीट है। और मैं हमेशा यहाँ पर आके ही रहती हूँ। 4-5 साल हो गए हैं मुझे उनसे मिले हुए, और उसके बीच में मेरे इतने अच्छे कनेक्शंस बन गए हैं उनसे, लाइक अ फैमिली। मैं उनके साथ रहती हूँ। तो ये है उनका स्वीट, प्राइम स्वीट। तो आप लोग देख सकते हैं, ये है उनका प्राइम स्वीट, और जो कि मुझे बहुत ही अच्छे प्राइस में मिला है। और इससे पहले मैं यहाँ पर रहती थी सत्ता में, जो कि उस साइड पे है, मैं आपको लेके जाती हूँ। तो अभी वारकला में सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा है कि मैंने मोस्टली यहाँ पर इंडियंस को देखा है। तो अभी मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ बीच की साइड पे, क्योंकि यहाँ बीच बहुत ही पास में है। तो मैं, आप लोगों को पता है, मैं हमेशा सोलो ट्रैवल करती हूँ। तो सोलो ट्रैवल करते हुए मैं कुछ चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। सबसे पहले तो ये चीज़ रहेगी कि मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं अपने लिए कर रही हूँ, और मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, और ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है जिससे कि मुझे हर ट्रैवल के बारे में सोचना पड़े। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट रहता है कि मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ। मुझे जब मर्जी उठना है, जब मर्जी खाना है, मैं ये सब चीज़ें कर सकती हूँ। नंबर 2, मैं ये चीज़ देखती हूँ कि मैं जो भी प्लान कर रही हूँ, मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ। सपोज यदि आप ग्रुप में प्लान करते हैं तो आप लोग डिपेंड होते हो लोगों के ऊपर। ओके, इसके बाद हम लोगों को कहाँ जाना है, हमारा ये आइटनरी है, और मेरी वजह से लोग लेट ना हो जाए। तो ये बेस्ट पार्ट रहता है सोलो ट्रैवल करते हुए कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हो। तीसरी चीज़, आप अपने ऊपर खर्चा कर रहे हो, तो आप लोगों को ये भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप कमा रहे हो। हर ट्रैवल करने के लिए आप लोगों को पैसे चाहिए, और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी। यदि आप देखो, सबसे पहले मेरे पास क्या रहता था कि मैं जॉब करती हूँ, ठीक है। जॉब करते हुए मेरे पास यही चीज़ रहती थी कि ठीक है, मैंने आज ये वाला ब्रांडेड कपड़ा पहनना है, ये वाला ब्रांडेड बैग लेना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये पार्टीज करनी है, मुझे इससे मिलना है, उससे मिलना है। मैं इन सब चीज़ों में पैसे वेस्ट करती थी। लेकिन अभी मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मुझे यहाँ पर इन सब चीज़ों में पैसे खर्चने से बेटर लगता है कि मैं क्यों ना एक अच्छे ट्रैवल पे पैसे खर्च करूँ, जहाँ पर मुझे लगे कि हाँ, ये चीज़ मेरी मेमोरीज है और मैंने यहाँ पर अपने पैसे लगाए हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही लग्जरी है और जो मेरी लाइफ टाइम मेरे साथ रहने वाली है। ये ब्रांड की तरह एक्सपायर नहीं हो जाएगा। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि मैं प्राइम स्वीट्स में रह रही हूँ, जो कि मेरे फ्रेंड्स का हाउस है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, इन लोगों का एक और रेजिडेंस बीच है जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उस साइड पे, सत्ता के नाम से। तो सबसे पहले मुझे वारकला इसलिए अच्छा लगता है कि ये सेफ़ है, और ये आप सोलो ट्रैवल करते हो तो आपके लिए सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको बीचेस मिल जाएंगे, और ऐसा कोई इशू नहीं आएगा कि आप लोगों को उधर से उधर घूमने के लिए कोई इशू आएगा नहीं, क्योंकि आपको ईजिली ऑटो स्टैंड मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इन ऑटो से आप आराम से जिस लोकेशन पर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। और तो और मैं आपको अंदर लेके जाती हूँ। ये है मेरे फ्रेंड का न्यू सत्ता बीच रेजिडेंस। सो वहाँ, यहाँ पर आप पूल एक्सेस कर सकते हैं। हाय। तो यहाँ पर लास्ट टाइम मैंने यहाँ स्टे किया था, तो आई थिंक आपने मेरी वीडियोस में ये पूल देखा भी है, बिकॉज मैं यहाँ पर भी स्टे कर चुकी हूँ। प्राइम स्वीट्स के बाद 50 मीटर्स की वॉक के बाद मुझे प्राइम सत्ता रेजिडेंस में आके आराम से पूल एक्सेस कर सकती हूँ। और तो और ब्रेकफास्ट भी मुझे यहाँ पे इजी, उस साइड की तरफ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है।
अभी मैं आपको लेके जाने वाली हूँ इस साइड से, बीच साइड पे। उधर से मैं आई थी, इसके बाद यहाँ पे भी मैंने स्टे किया है लास्ट टाइम। अब हम जा रहे हैं यहाँ से डायरेक्टली बीच की साइड पे। आप लोगों को बीच की साइड लेके जाती हूँ। सब कुछ ही इजी है यहाँ से वहाँ तक। पूल भी मिल रहा है आप लोगों को, ब्रेकफास्ट का भी ऑप्शंस हैं, ऑटो का भी है कि आप इजीली सिटी में जाकर या मार्केट में जो भी खरीदना चाहते हैं या कहीं पे भी घूमना चाहते हो तो ऑटो के थ्रू आप इजीली मूव कर सकते हो। तो यह है ब्लू वाटर बीच रिजॉर्ट और यहाँ से हम डायरेक्टली जा सकते हैं बीच एक्सेस के लिए। ये वीडियो आज मैं इसलिए बनाना चाहती थी, आप लोगों को दिखाना चाहती थी यदि आप वारकला आ रहे हैं तो बेस्ट है आप लोग प्राइम स्वीट्स में रहकर या सतना में रहकर डायरेक्टली बीच एक्सेस कर सकते हैं। वहां से आप देख रहे हैं कि बीच दिख रहा है आप लोगों को। हमेशा सोलो ट्रैवल करती हूँ, जैसे मैं अभी उठी तो सोचा चलो ठीक है आप लोगों को भी एक विजिट कराती हूँ। सब पूछते हैं कि आप कैसे सोलो ट्रैवल कर लेती है, तो आप मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, सोलो ट्रैवल करते हुए आप लोगों को किस तरीके से करना है सोलो ट्रैवल, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो मैं अपनी हर एक वीडियो में भी बताती हूँ। तो जब भी आप कोई प्लीज़ बुकिंग करिए तो अपनी सेफ्टी पर्पस जरूर देख लीजिएगा। और आप किसी भी नए प्लेस पे आते हैं तो डेफिनेटली आपको फ्रेंड्स मिलते हैं, आपके कनेक्शंस बनते हैं, उन कनेक्शंस के साथ साथ आप नेक्स्ट टाइम भी प्लान कर सकते हैं। तो सामने जैसे ही आप देख रहे हैं बीच एक्सेस है। मैं उस साइड से आई थी और अब मैं जा रही हूँ इस साइड पे। और वारकला में ना मुझे एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी कि आप लोगों को ना ब्रेकफास्ट के लिए जैसे मॉर्निंग में हमारा नॉर्मली रहता है 10 o'clock तक हमारा ब्रेकफास्ट डन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको हर टाइम ब्रेकफास्ट मिल सकता है। तो मैं भी आई हूँ, यदि मैं अभी ऑर्डर करके ब्रेकफास्ट भी लूँ तो मुझे मिलेगा। इनका ब्रेकफास्ट भी बहुत ही यमी है। मतलब आज मैंने देखती हूँ क्या खाती हूँ, क्या ऑर्डर करती हूँ, लेकिन मीनवाइल मैं आप लोगों को यहाँ का एक टूर कराती हूँ। यदि आप प्लान कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही सूटेबल है, बिकॉज आप जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। Yeah, thank you. Yeah, I know. How much price of this? How much? Okay. No, I don't. Bag, stick, everything. No. Nice color. How much you tell me? No, it's fine. Thank you. No, I don't want. $2000 में बेच रहा है उस छोटे से ड्रम को, और उसको भी कह रहा है कि वो बेस्ट प्राइस लगाएगा। 500 is okay. 500 then I can buy, but this 2000 is not worth. चलो मैं तो यहाँ पे बीच पे एक्सेस करने आई हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं बीच की साइड पे जा रही हूँ। इंडियंस बहुत हैं। गर्मी है, बट गर्मी ऐसा लग नहीं रहा है कि मेरे को, यदि आपने फुल कवर अप किया हुआ है और सनस्क्रीन लोशन लगा रखा है तो गर्मी कुछ भी आपको फील नहीं होगी। मैं एक मैसेज देना चाहूँगी सारी लड़कियों को,
देखो सिंपल सी चीज़ है, हमें बचपन में कहा जाता था कि हम लड़कियां अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अकेले ट्रैवल भी आप लोग कर सकते हो, जैसे कि मैं भी कर रही हूँ अकेला ट्रैवल। तो लड़कियों, मैं आप लोगों को बोलूँगी उठो और जागो, निकलो घर से, तभी आप लोग ट्रैवल कर पाओगे। मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल हूँ। यदि आप ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हो तो आप लोगों को ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हो, और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है जो मैंने सीखी भी है। तो हम लड़कियां लड़कों की तरह बाइक चला सकती हैं, ठीक है, कमा भी हम रही हैं लड़कों की तरह, और हम क्यों नहीं हम लड़कों की तरह घूम सकते हैं किसी भी टाइम पे। बस कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए, वो भी सेफ्टी पर्पज से। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। देखो कितने सारे रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे। मैं एक्चुअली नेक्स्ट वीक गोवा जाने का प्लान भी कर रही हूँ, लेकिन मैंने गोवा में जितने भी रिजॉर्ट सर्च करे हैं ना, मुझे रिजॉर्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं जो कि डायरेक्टली बीच एक्सेस हो। तो यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हैं, इस बीच पे आके आपको रिजॉर्ट भी मिला हुआ है, और तो और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं खाने के। तो मुझे नहीं लगता कि आपको वारकला में कुछ ऐसी चीज़ की प्रॉब्लम आएगी जो आपके फ़िल्टर लिस्ट में हो। आप जिन चीज़ों के लिए फ़िल्टर कर रहे हैं वो सारी चीज़ें मे भी इस पॉइंट पे मिल जाए आपको। स्विमिंग पूल एंड दिस फूड वाला ऑप्शन और बाइक, सब कुछ मिलेगा, एंड वाटर एक्टिविटीज़, सब कुछ सब कुछ। रेत बहुत ही गर्म है भाई। मैं खुद नीचे जाना चाहती हूँ, बट प्रॉब्लम क्या रही है कि मैं फ़ोन कैसे सेट करूँ, बिकॉज पूरा पूरा रेत की वजह से बिल्कुल गिर रहा है फ़ोन, और मैं स्टैंड लेके आना भूल गई हूँ अपना। समझ नहीं आ रहा कैसे रखूँ।
और भूख भी लग रही है। एक बार फिर से ट्राई करती हूँ यदि मैं लगा सकती हूँ अपना फ़ोन यहाँ पे तो। पानी बहुत ही साफ है, बहुत ही क्लियर है। इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है जो कि मैं आपको बोलूँगी कि आप लोगों को मैं ज्ञान पेल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक यही चीज़ है, यदि आप वारकला आ रहे हैं तो आपको रिजॉर्ट के पास में जल्दी से बीच एक्सेस मिल जाए। और ये पानी बहुत ही साफ है और ये बीच बहुत ही सेफ है। जैसे कि आप देख रहे हैं वो लड़की सीधा जाती जा रही है, तो एकदम फ्लैट है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कॉरल्स हैं और आप अंदर जो मतलब लगेंगे पैरों में, ऐसा कुछ नहीं है। फिशेस नहीं है बिकॉज कॉरल नहीं है यहाँ पे। चलो गाइज मैं चलती हूँ बिकॉज मेरे से हो नहीं रहा है कि मैं रुक नहीं पा रही हूँ। मुझे जाना है अंदर, तो इसके लिए मुझे फ़ोन बंद करना पड़ेगा। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट के लिए जाऊँगी और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं शाम का फिर से मेरा कुछ प्लान्स है मेरे फ्रेंड्स के साथ। तो इस वीडियो का मेन मोटिव ये था कि मैं आप लोगों को बीच एक्सेस दिखाऊं जो कि डायरेक्टली जिस रिजॉर्ट में मैं रह रही हूँ, जिस स्वीट्स में मैं रह रही हूँ, वहाँ से ईजी हो, खाना पीना घूमना रहना और बहुत ही बजट फ्रेंडली हो। तो वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी है इसमें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जिस तरीके से आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं आगे भी इस वीडियो के हिसाब से या इस वीडियो के साथ साथ मुझे सपोर्ट करते रहेगा। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन in next video। भाई मैट भी लेकर आ रखे हैं क्योंकि सड़ी गर्मी तो आप नहीं बैठ सकते हो, जल जाएगा आपका सब कुछ ही। उधर आप देख पा रहे हैं वाटर एक्टिविटीज भी हैं। तो मैं यही एंड करती हूँ इस ब्लॉग का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और वारकला की स्ट्रीट वगैरह दिखाऊंगी आपको। बाय बाय।